नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी दोस्त रश्मि ठाकुर। दोस्तों, आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप उसके समर्थक क्यों ना हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सच तो ये है कि जैसे हम खुद हैं वैसा ही सिस्टम और सरकारें और ये दुनिया, ये समाज हमें मिलता है। और हम सब कितने दोषी हैं, कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? कभी सोच कर देखिए, ये जो 700-800 रुपए का ऑक्सीमीटर आया करता है, ये जो 3000 में बेच रहे हैं ना, ये हम ही हैं। ये जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं ना, ये कोई और नहीं है, ये इंसान ही है और हम सबके बीच में से ही है। ये जो इंजेक्शंस हैं, जो असल कीमत आप सबको पता है, लेकिन 20,000, 40,000, 2 लाख, 1.5 लाख इसमें जो बेच रहे हैं ना ये भी हम ही तो हैं। ये जो शमशान की लकड़ियों में बेईमानी कर रहे हैं ना, ये भी हम हैं। नारियल पानी हो, फल हो, सब्जी, अंडा, चिकन, दाल में लूट करने से लेकर अस्पतालों में बेड दिलाने तक का झांसा, ये सब लोग जिन्होंने लूट मचा रखी है, ये सब हम ही हैं। जिस देश में जहां जिसको मौका मिला लूटने में लग गया। यहाँ कोई भी व्यक्ति सिर्फ तब तक ईमानदार है जब तक उसको चोरी करने या लूटने का मौका नहीं मिलता। हम कितने मासूम हैं, है ना? हम कितने मासूम हैं जो लॉकडाउन की खबर सुनते ही गुटखे की कीमत 5 रुपए से 10 रुपए कर देते हैं। जो डॉक्टर द्वारा विटामिन सी अधिक लेने की कहने पर 50 रुपए का 150 रुपए किलो बेचने लगते हैं। जो 40 का बेचने वाला नारियल पानी 100 का बेचने लगते हैं। मरीजों के लिए जब ऑक्सीजन की कमी सुनते हैं तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी शुरू कर देते हैं। जब दम तोड़ते मरीजों की दुर्दशा देखते हैं तो इंजेक्शन की कालाबाजारी करना शुरू कर देते हैं। जो अपना ईमान बेचकर पैरासीटामोल मिलाकर बेचने लगते हैं। जो डेड बॉडी लाने के नाम पर एक शहर से दूसरे शहर तक 100 से 150 किलोमीटर जो किराया होता है 35 से 50 हजार मांगते हैं। जो मरीज को दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा अस्पताल पहुंचाने की बात करते हैं तो एम्बुलेंस का किराया आसमान को छूने लगता है। क्या हम कितने मासूम हैं? ये लाशों का मांस नोचने वाले गिद्ध हैं। गिद्ध तो मरने के बाद अपना पेट भरने के लिए लाशों को नोचता है, पर हम तो अपनी तिजोरियां भरने के लिए जिंदा इंसानों को ही नोच रहे हैं। कहाँ लेकर जाएंगे ऐसी दौलत, या फिर किसके लिए? कभी सोचा है हम सब ने? एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि एक न एक दिन तो हिसाब सबको देना पड़ेगा। जनता की अदालत में नहीं, पर उस ईश्वर की अदालत में तो हिसाब हम सबको देना ही है। आज हमारे देश में कोरोना हम सबको जितना नहीं मार रहा, इंसान इंसान को मार रहा है, इंसान इंसान को नोच रहा है। अगर तो अपनी सिस्टम, अपने प्रशासन, अपने मेडिकल की बात करें तो उसके बारे में तो क्या कहें। मैं बस सबसे इतनी ही दरख्वास्त, इतनी ही निवेदन, इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कम से कम, वो कहते हैं कि पत्थर बनना आसान है, लेकिन आज के वक्त में इंसान बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए बाकी सब कुछ छोड़कर कम से कम हम इंसान बने रहें, इंसान बन जाएं तो वो भी अच्छा है। क्योंकि हम लोग चांद पर जा सकते हैं, सूरज पर जा सकते हैं, मंगल ग्रहों पर जा सकते हैं, हर ग्रह पर जा सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में कैसे जीना है ये हम जीना नहीं जानते। ये हम जीना सीखना चाहते ही नहीं हैं, और जानते हुए भी हम उस तरह से जीना चाहते ही नहीं हैं। लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं, पर एक इंसान की तरह जीना नहीं सीख सकते। जितना ज़्यादा हो सके सभी से निवेदन करूँगी कि कम से कम इंसानियत चीलों की तरह, जैसे चीलें मुर्दों को नोचती है, उस तरह इंसान इंसान को जो नोच रहा है, ये सब बंद कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो के माध्यम से अंत में मैं उन सभी का तहे दिल से एक बार फिर से, जैसे मैं बार बार आभार धन्यवाद करती रहती हूँ, सभी का दिल से आभार जो मानवता का, इंसानियत का धर्म, जो भी लोग हमेशा से
निभाते आए हैं इस देश में और निभाते रहते हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार।